बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था में एक युगांतरकारी परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने निजी विद्यालयों की अनियंत्रित कार्यप्रणाली और वित्तीय मनमानी पर लगाम कसने के लिए एक बेहद सख्त और व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया है। लंबे समय से बिहार राज्य के अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा थोपी गई मनमानी फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर किए जा रहे संगठित शोषण से त्रस्त थे, जिसे देखते हुए सरकार का ये हस्तक्षेप न केवल समय की मांग थी, ये एक साहसिक प्रशासनिक कदम के रूप में उभर कर सामने आया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में ये संदेश दिया है कि शिक्षा को लाभ कमाने का अनैतिक जरिया नहीं बनने दिया जाएगा। इस नए सरकारी फरमान के केंद्र में पारदर्शिता और जवाबदेही है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए सभी निजी शिक्षण संस्थानों को अब अपने शुल्क ढांचे यानी फीस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। इसका सीधा अर्थ है कि अब कोई भी स्कूल गुप्त तरीके से या सत्र के बीच मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि नहीं कर पाएगा। सरकार ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि शिक्षा का अधिकार केवल प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्थिक शोषण से मुक्ति की गारंटी भी होनी चाहिए। इस नीतिगत बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू किताबों और स्कूल यूनिफॉर्म की खरीदारी से जुड़ा है। अब तक ये देखा जाता रहा था कि निजी विद्यालय प्रबंधकों और चुनिंदा विक्रेताओं के बीच एक अपवित्र गठबंधन होता था, जिसके तहत अभिभावकों को विशिष्ट दुकानों से ही अत्याधिक कीमतों पर सामग्री खरीदने के लिए विवश किया जाता था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस एकाधिकार को ध्वस्त करते हुए यह आदेश जारी किया कि छात्र और उनके अभिभावक अपनी सुविधानुसार बाजार में किसी भी दुकान से ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। यदि कोई विद्यालय किसी विशेष दुकान का दबाव बनाता हुआ पाया जाता है, तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना होगा। ये कदम न केवल बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, ये मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को घरेलू बजट को उस अतिरिक्त बोझ से भी बचाएगा जो स्कूलों के कमीशन के कारण बढ़ जाता है। बिहार सरकार का यह निर्णय उस सिंडिकेट पर सीधा प्रहार है जो शिक्षा के नाम पर व्यापारिक हितों को साधने में लगा हुआ था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार ने न केवल निर्देश जारी किए हैं, उनके उल्लंघन की स्थिति में कठोर दंडात्मक प्रावधानों की भी रूपरेखा तैयार है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों और पारदर्शिता के नियमों की अवहेलना करता है, तो उस पर न केवल भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा, उसकी आधिकारिक मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। और ये चेतावनी उन संस्थानों के लिए एक स्पष्ट संकेत है जो अब तक स्वयं को जवाबदेही के दायरे से बाहर समझते थे। इससे अतिरिक्त एक मानवीय और छात्र केंद्रित निर्णय लेते हुए सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि केवल फीस बकाया होने के आधार पर किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जा सकता और न ही उसकी परीक्षा परिणाम बाधित की जा सकती है। अक्सर ये देखा जाता है कि निजी स्कूल बकाया शुल्क को हथियार बनाकर छात्रों के भविष्य और उनके मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। सरकार के इस हस्तक्षेप ने छात्रों के शैक्षणिक हितों को वित्तीय विवादों से ऊपर स्थान दिया है, जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुख्ता करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पहल की विस्तृत जानकारी साझा की है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से गंभीर हैं और सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को न्याय संगत, सुलभ और पारदर्शी बनाने की उनकी जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से ये एक है। ये कदम केवल तात्कालिक राहत देने वाला नहीं है, ये बिहार की शैक्षणिक भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का प्रयास है।